मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षक आंदोलन से सरकार डर गई है, ये प्रश्न है। या शिक्षक आंदोलन कितना उग्र होने वाला है, कितना बृहत होने वाला है, कितना विशाल होने वाला है, इसका अंदाजा सरकार को लग गया है। और अब कहीं ना कहीं अपनी सफाई देने में लोग लग गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज एक और मामला सामने आया जो के पाठक से जुड़ा हुआ है, और ये बड़ा अहम मामला है। मामला ये कि टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग लगातार हो रही थी। लोग कह रहे थे कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसकी मांग की जा रही थी। लेकिन आज अतुल प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया टीआरई 3 को लेकर, उसमें उन्होंने जो सफाई दी, उससे यही लगा कि कहीं ना कहीं रिजल्ट को रोकने वाले जो हैं, वो हैं हमारे माननीय के पाठक महोदय। आपको याद होगा, ये बातें भी आई थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए शिक्षा विभाग ने लिखा, लेकिन फिर तीसरे दिन उस पर रोक लगा दिया गया। अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच क्या बातें हुई, क्या पत्राचार हुआ, इसकी जानकारी तो नहीं। लेकिन आज उन्होंने ही कहा, अतुल प्रसाद ने, कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षा विभाग द्वारा नहीं मांगा गया, उसके चलते उन्होंने नहीं दिया। पहले उनकी इस पूरी सफाई को सुनिए, फिर बाद में आगे हम इस पर बात करते हैं। ये तो हो गई पुरानी बातों के लिए। तो अब हम लोग आज का जो मुख्य बातें जो आज की है वो हम बता दें आपको। सरकार ने टीआरई 2 मतलब शिक्षा विभाग ने टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है। 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूंकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अध्याचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूंकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब टीआरई 2 का डी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम टीआरई 3 की बात करेंगे। तो सुना आपने, उन्होंने क्या कहा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आएगा, स्पष्ट हो गया। अब आप इसके लिए न्यायालय जाइए, चंदा बटोरिए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक करते रहिए, आपकी तो फजीहत होगी, उनका क्या जाएगा, सरकार का क्या जाएगा? क्योंकि सरकार जो खर्च करेगी वो भी हमारे ही और आप ही के पॉकेट्स का करेगी। हम जो टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, उसी से सरकार चलती है। और वही इन बड़े-बड़े जो पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इनका वेतन भी इसी से मिलता है, लेकिन इनका हथौड़ा भी आप ही पर, हम पर चलता है। खैर, देखिए इसमें और भी कई बातें आई हैं। जैसे एक आया कि SC/ST की अधियाचना नहीं आई थी समय पर, इसलिए टीआरई 2 में उनको नहीं जोड़ा गया था। और चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, तो उनका भी स्वाभाविक है कि नहीं आएगा। साथ में ये हुआ कि ओबीसी और बीसी का सम्मिलित था, इसलिए अब टीआरई 3 में उनको नहीं दिया जाएगा ओबीसी और बीसी का। अब उसमें मिलेगा केवल एससी और एसटी को टीआरई 3 में। मतलब एक तरफ से देखें तो यहाँ एससी एसटी के युवाओं के साथ भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। इसको फर्जीवाड़ा ही कहेंगे। वो अगर उनकी अधियाचना ली गई होती, उनका नाम आता, तो उस जगह पे कुछ न कुछ युवा तो निश्चित रूप से आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब टीआरई 3 में उनको रखने का प्रावधान किया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आता, तो बिहार के
सैकड़ों हजारों जो अभ्यर्थी रहे हैं वो नौकरी पाते, लेकिन अब वो नौकरी उनको नहीं मिलेगी। अब जो परीक्षा वो उत्तीर्ण कर लिए हैं, कट ऑफ से ऊपर उनका मार्क्स था, उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया, उसको क्रैक कर दिया, अब फिर उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो। फिर उनको पैसा देना पड़ेगा, फिर उनसे फ़ी लिया जाएगा। सरकार का भी जो इस परीक्षा लेने में जो संसाधन जुटाना पड़ता है, वो होगा, मैन पावर लगेगा। लेकिन ये अपव्यय ही कहा जा सकता है, पैसे का और मैन पावर का। चूँकि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देने का प्रावधान रहा होगा निश्चित रूप से और यह स्पष्ट करता है अतुल प्रसाद का यही बयान जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि यह परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। मतलब कि वहाँ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान टीआरई 2 में था, जो अब नहीं होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। साथ में एक और बात पर ध्यान दीजिए और बड़ी गहराई से सोचिए। जब के पाठक निरीक्षण के दौरान डाइट पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा था कि डीएलएड के जो अपीयरिंग छात्र हैं, उनको संबोधित करते हुए कि आप लोग तो डर गए होंगे कि मार्च में ही परीक्षा होगा और उसमें आप लोग शामिल नहीं हो पाइएगा, लेकिन घबराइए नहीं, अगस्त में फिर एक बार हम परीक्षा लेंगे। जबकि अब यहाँ अतुल बाबू का बयान सुनिए। अतुल बाबू कह रहे हैं कि ये परीक्षा तो होनी थी अगस्त में, लेकिन चूँकि हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, तो इस एग्ज़ाम को आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ही समझिए। मतलब कि कहीं न कहीं ये आपसी मिली-भगत भी रही होगी। वो जान रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमने नहीं दिया, उसके जगह एग्ज़ाम लेंगे। मतलब सरकार की नज़रों में कि देखिए हम कितना एग्ज़ाम ले रहे हैं, कितनी रिक्तियाँ हम दे रहे हैं। सरकार की वाहवाही हो रही है कि इतने लोगों की का चयन हुआ। टीआरई 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो टीआरई का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था, वो अगस्त में टीआरई होगा, लेकिन वो टीआरई 4 होगा। और आप टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन, और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी। 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये इसका उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो टीआरई 3 है, और टीआरई 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर डीएम्स की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी
फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें। कहने का मतलब ये है कि भले कितनी भी पारदर्शिता की बात हो, लेकिन पारदर्शिता नज़र नहीं आती है, या यूँ कहें कि नियम को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ के रखा जा रहा है और युवाओं के साथ ये एक बड़ा धोखा हो रहा है। स्पष्ट है कि अगर रिजल्ट होता सप्लीमेंट्री तो हज़ारों बिहार के युवा वो शिक्षक बन पाते, वो नौकरी उनको मिलती। अब यहाँ देखिए टीआरई 3 की बात तो इन्होंने की कि टीआरई 3 के लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगा। साथ में बताया कि 7 मार्च से 17 मार्च के बीच एग्ज़ाम हो सकता है, आप इसकी तैयारी करें। फिर बाद में बताया कि 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10 और 11 टू 12 4 स्तर की परीक्षाएँ होंगी। ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि रिक्तियाँ कितनी हैं, तो उसका पता नहीं है। रिक्ति की पता नहीं है, आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और फिर पिछली दफ़ा की तरह जब सप्लीमेंट्री की बात आती है, तो आप कहते हैं कि अब सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसकी जगह एग्ज़ाम दे लीजिए। खैर, टीआरई 3 में तो आप पहले ही बता रहे हैं कि यहाँ सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का प्रावधान होगा ही नहीं। लेकिन ये जो साफ़गोई से अतुल कुमार ने बात किया है, इससे स्पष्ट तो ये समझ में आता है कि उन्होंने ये सफाई दी कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं देने में उनका कोई हाथ नहीं है। और आखिर उन्हें ये कहना क्यों पड़ा? कहना इसलिए पड़ा, जो मुझे मेरी समझ में आती है, कि सारे संघ ये प्रताड़ना से लगातार जो प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षक, इससे परेशान होकर सभी एक मंच पर आ गए हैं। और इसमें केवल शिक्षक ही नहीं है, शिक्षकों के साथ अब अभ्यर्थी भी साथ जुड़ गए हैं। वैसी स्थिति में यह निश्चित है कि यह आंदोलन बड़ा और विशाल होने जा रहा है और इसका असर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। और इसी भय से, इसी को अपने से उबारने के लिए अतुल प्रसाद जी ने आज ये सफाई दी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसमें एक और अहम विषय है, वह ध्यान देने योग्य बात है। जब उनसे पूछा गया कट ऑफ मार्क्स इस बार बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो उन्होंने बड़ी साफ़गोई से जो जवाब दिया, वो सुन लीजिए पहले। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि प्रथम बार हम लोगों ने जो किया था, टीआरई 1 जब लिया था, तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो टीआरई 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। टीआरई 2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया टीआरई 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके टीआरई 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं हैं। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि छात्र अगर तेज हैं तो आप प्रश्न के स्तर को बढ़ा दीजिएगा। छात्र अगर तेज नहीं है तो वो उनके भाग्य भरोसे। मतलब आपने कोई स्तर निर्धारित नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी एक प्रश्न का स्तर निर्धारित नहीं है। मन मुताबिक इसको बढ़ाइए, मन मुताबिक इसको घटाइए। यही पारदर्शिता है बीपीएससी की। लेकिन यह बात तो सही है कि कहीं न कहीं भय सरकार में, विभाग में व्याप्त है। सफाई यही बताता है। और अब देखने वाली बात यह है कि
शिक्षकों का की ये जो लड़ाई है, शिक्षकों का ये जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, ये कहाँ तक पहुँचता है। हालाँकि इसको दबाने की का पूरा प्रयास किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मीडिया में भी जो नेशनल मीडिया है या जिसको आप रेगुलर मीडिया कहते हैं, उसमें भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे लगता है कि ये सारे शिक्षक अभी तक जो पढ़ा रहे थे, जिनके कंधे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, ये सभी अयोग्य थे। इस तरह का एक मापदंड तैयार किया जा रहा है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना एडवाइस ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।